नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। तो आज हम इस स्पेशल वीडियो में जी हाँ बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी 2024 की, जो काउंसलिंग को लेकर के विभिन्न प्रकार की न्यूज़ें चल रही हैं। बच्चों में एक प्रकार से घबराहट है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के सिर पर जो है वो आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। तो चाहे बच्चा कोई भी हो, निसंदेह रूप से एक घबराहट है। तो आज एक नया अपडेट आया है, खुशखबरी आई है। खुशखबरी छोटी सी है, अभी संकट टला नहीं है, लेकिन इस तरह के आसार लग रहे हैं कि धीरे धीरे संकट के बादल जो है वो छट जाएंगे। तो ये मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का एकमात्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, जो चाहे खबर आपकी छोटी हो या बड़ी हो, अच्छी हो या बुरी हो, बिना लाग लपेट के सीधे और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का कार्य करता आया है। तो यदि आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके सब्सक्राइबरों की संख्या काफी कम है। जबकि जो अफवाहें फैला रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल घुमा घुमा करके, प्यारे बच्चों और कैसे हो, ये है वो है, तो उनके काफी व्यू है, अधिक बच्चों तक उनकी पहुंच है। तो इसको भी अधिक बच्चों तक पहुंच बनाना है। ये हमारे हित में तो है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, चैनल बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों तक भी, जो अधिकांश बच्चे हैं जो इस तरह की न्यूज से वंचित रह जाते हैं, उन तक भी ये न्यूज पहुंचेगी। तो जैसा हमने पिछला वीडियो बनाया था कि 29 अक्टूबर तक जो है वो कॉलेजों के, जो नर्सिंग कॉलेज हैं, उनके मान्यता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल थी, उसकी जो डेट है आपकी 30-31 अक्टूबर एडमिशन की लास्ट डेट है। तो इस प्रकार से बच्चों में घबराहट आ गई थी कि सर क्या इसका वही हाल होगा जो पीएनएसटी 2022 का हुआ था। तो थोड़ा सा नया अपडेट आया है, और अपडेट ये है आपका कि जो मध्य प्रदेश आपकी नर्सिंग काउंसिल है, उसने एक नया शेड्यूल जारी किया है। और 17 अक्टूबर तक, जो 29 अक्टूबर तक आपका मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाना था, अब वो 17 अक्टूबर तक मान्यता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर के पहले हमको लगभग 12 से 13 दिन का समय मिल सकता है। और यहाँ पे शासन प्रशासन का ये प्रयास होना चाहिए कि शीघ्र ही आपकी नर्सिंग की जो नोटिफिकेशन आ जाए, और शीघ्र ही फटाफट ढंग से और काउंसलिंग जो है वो प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि जो लास्ट डेट है उस तक हम एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया पूरी कर सकें। तो एक नया अपडेट आया है जी हाँ, 29 अक्टूबर के स्थान पर अब 17 अक्टूबर तक जो भी आपके नर्सिंग कॉलेज हैं, उनको मान्यता संबंधी जो नवीनीकरण होता है, हर साल होता है आपका लगभग ये, तो उसकी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपका 20 अक्टूबर के पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जल्दी जल्दी इसमें जो भी राउंड होने हैं काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो ये भी जो है वो संपन्न हो सकेंगे। तो इस प्रकार से जो टाइम बाढ़ में फंसने की पूरी आशंका थी आपके पीएनएसटी 2022 को, तो ऐसा लग रहा है कि यदि हम सतर्क रहे और हमने शीघ्र ही अपनी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट करके और जल्द ही हमने पूरी कर ली, तो एक प्रकार से जो संकट के बादल आने वाले लग रहे थे पीएनएसटी 2024 के रिजल्ट पर, तो उनके ना आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बात और करेंगे कि पीएनएसटी 24 के बारे में तो काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो एएनएम का 2024 का आपका जो एग्जाम हुआ था, 7 से लेकर के आपके नहीं सॉरी 2 से लेकर के आपके 7 नवंबर के दौरान इसका एग्जाम हुआ था। तो इसके रिजल्ट की कोई बात नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कोई खबर नहीं है, किसी पेपर में कोई न्यूज नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। तो बहुत सारी बच्चियां जिन्होंने एएनएम का एग्जाम दिया है, या वे बच्चियां जिन्होंने पीएनएसटी का एग्जाम दिया और एएनएम का एग्जाम दिया, लेकिन एएनएम के एग्जाम में उनके जो है वो अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनके सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं, तो ऐसी बच्चियां काफी परेशान हैं, मैसेज बॉक्स में भी मैसेज कर रही हैं कि सर एएनएम का रिजल्ट जो है वो कब आएगा। तो सॉरी, अभी हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी एएनएम के रिजल्ट के बारे में नहीं मिल रही है। तो हम तो यही कहेंगे शासन प्रशासन से, और हम ईएसबी से भी यही अनुरोध करेंगे कि एएनएम का रिजल्ट भी जो है वो शीघ्र जारी किया जाए, ताकि
पीएनएसटी के साथ साथ एएनएम की काउंसलिंग भी जो है वो पूरी करवाई जा सके, जो कि नियम जो है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नियम जो है वो सभी नर्सिंग कोर्सों में लागू हो रहा है आपका, चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग हो या अन्य नर्सिंग कोर्स हो। तो इन बच्चियों की दिशा में भी जो है वो हमको कुछ सोचने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है। तो हमारा यही अनुरोध है शासन से कि एएनएम का रिजल्ट भी जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि पीएनएसटी का एग्जाम आपका बाद में हुआ था, जबकि एएनएम का एग्जाम उससे जो है वो पहले हुआ था। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्या रुकावटें हैं, इसको बताने का प्रयास किया जाए, या कोई रुकावटें नहीं है। जिस तरह से पीएनएसटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, 15 दिन के लगभग हो चुके हैं, उसी तरह से एएनएम का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए, ताकि इसकी भी काउंसलिंग जो है वो, जो आपका 31 अक्टूबर आपकी डेडलाइन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, तो उसके अंदर जो है वो इसकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और निरंतर आप इस चैनल में जुड़े रहें, क्योंकि हम किसी भी बात को घुमाते फिराते नहीं हैं, सीधे और सरल शब्दों में आपसे बात कहते हैं। कुछ ऐसी न्यूज भी हमको देनी पड़ती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन न्यूज तो न्यूज है, वो उससे हम जो है वो बच नहीं सकते हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो है वो जो पीएनएसटी की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आपका 20 तारीख के अंदर हर हाल में आ जाएगा, आ भी जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमको टाइम बाट से बचना है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने 30 से आपकी सितंबर डेट थी, लास्ट डेट थी, एडमिशन डेट थी, उसको ऑलरेडी एक माह जो है वो बढ़ा दिया गया है, और ये 2024 और 25 के लिए बढ़ाया गया है। और इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया गया है कि अब कोई इसमें वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इस तरह की नोटिफिकेशन को आप देखने के लिए आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट में जा सकते हैं, और वहां पर इसको जो है वो देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जो हम बता रहे हैं वही लिखा हुआ है। तो यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है उस वेबसाइट में जा करके वो स्वयं उस नोटिस का आपका जो है वो अवलोकन करें और देखें कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो जी हाँ, थोड़ी सी खुशखबरी है, संकट से हम उबर सकते हैं, क्योंकि हमको जो एडमिशन देने के टाइम जो पहले दो दिन बच रहा था आपका, 29 तारीख को आपका जो कॉलेजों की मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे, अब वो डेट कम कर दी गई है, और 17 अक्टूबर तक जो है वो आपके जो भी मान्यता संबंधी जिन कॉलेजों को मान्यता दी जानी है उनका नवीनीकरण कर प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया जाएगा।